कह दिया मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें 3 चीज़ें हैं, अहिंसा, संयम और तप। हम तप कर लेते हैं लेकिन अहिंसा को भूल जाते हैं। अहिंसा जहाँ होगी वहाँ जो होगा वो संयम होगा, क्योंकि प्रकृति क्या पूरी जीवन की सुरक्षा संयम में है। क्योंकि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमें कष्टदायक लगते हैं। कोई संयम की बात करे, बोले नहीं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नियम नहीं लेते। सोच के देखना, नियम नहीं लोगे तो दिन भर मजूर काम करे, लेकिन यदि उसका लिस्ट में नाम नहीं हो तो उसे तनख्वाह, उसे पेमेंट नहीं मिलती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि संयम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी हो लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी बेकार है। ना जाने कहीं पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, शमशान घाट जरूर पहुंचा देगी। एक आदमी गाड़ी तेज चलाता था। जब जिंदगी में कोई तेजी नहीं हो तो आदमी गाड़ी ही तेज चला लेता है, क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ दबाना चाहता है तो एक्सीलेटर ही दबा देता है। किसी को दबाना चाहता तो झगड़ा कर लेता, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वो तेज गाड़ी चलाता था। उसने जाकर एक व्यक्ति से पूछा कि मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ, कोई खतरा तो नहीं? उसने कहा कोई खतरा नहीं, 2 संभावना है। उसने कि क्या? बोले या तो तेरा एक्सीडेंट होगा और या तो नहीं होगा। तो बोले नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, और होगा तो 2 बातें होंगी। उसने कहा क्या? तो कहने या तो तुझे चोट लगेगी और या तो नहीं लगेगी। तो बोली यदि नहीं लगी तो कोई बात नहीं, और लगी तो 2 बातें हैं, या तो तू मर जाएगा, मर गया तो भी समस्या ही खत्म, फिर अब क्या करेगा? और क्या समस्या है ना, तू ही निपट जाएगा तो समस्या कहाँ रहेगी? और बोले नहीं मरा तो बोले फिर समस्या ही, फिर भी नहीं है समस्या। तो ये सब हमारे तर्क के रास्ते हैं। हमारे जीवन में वास्तव में यदि जल्दी करनी है तो कहते हैं कि जल्दी करना है तो भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। भगवान की भक्ति में, संयम में एक घड़ी मत विसरो, करो जैसे आयु जब मुख बीच में। क्यों सोचते हो अरे काल का चवेना है, कब चला जाएगा आदमी? मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे, और रात तिलक की मंगल वेला राम सिया बन जावे, और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। आपको पता होगा जीवन में जिसके संयम होता है वह वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। क्योंकि जीवन हमें जीवन को कष्टदायी नहीं बनाता है, जीवन में सुख सुविधाएं और शांति लाता है संयम। क्योंकि कहते हैं सीढ़ियाँ तो बन गई, सीढ़ियाँ तो बन गई, अब चढ़ना भी सीखो। किताबें तो सामने हैं, कुछ पढ़ना भी सीखो। अरे जीवन की काल कोठरी में सदियाँ गुजर गई, अब कम से कम कोठरियों से बाहर आकर संयम के पथ पर चलना भी सीखो, संयम के पथ पर चलना भी सीखो। क्योंकि वास्तव में हम सोचते हैं कि जीवन में संयम कुछ हमारे जीवन में कष्ट लाता है। जर्मन का और अमेरिका का केंथ लोकर करके, केंथ वाकर करके एक है, पावलेटा है, डॉक्टर डॉल्फ है। ये कहते जीवन में अशांत जीवन इसलिए हो गया कि जीवन में 3 चीज़ें खो गई। हमारी सम्यक निद्रा खो गई, सम्यक आहार खो गया और सम्यक व्यायाम खो गया। ध्यान रखना। और तीनों चीज़ें खोने से हमारा मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया। क्योंकि सम्यक आहार, अभी आप आहार की बात सुन रहे थे कि आहार कैसा करना चाहिए। आप सोचते हैं कि आहार हम मौज मस्ती में किसी से कहो दिन में खाया करो, बोले नहीं सब चलता। हमने कहा अजीब जानवर है। अरे दुनिया में कुछ जानवर होते हैं जो रात में खाते हैं, कुछ जानवर होते हैं दिन में खाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जानवर दिन में भी खाता और रात में भी खाता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ये अजीब प्रकार का जानवर है जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है।
ध्यान रखना, प्रकृति ने हमारा एक भी अवयव मांसाहारी नहीं बनाया। उनके दांत नुकीले होते हैं, हमारे दांत नुकीले नहीं हैं। उनके नाखून तीखे होते हैं, हमारे नाखून तीखे नहीं हैं। उनकी आंखों में ज़्यादा आक्रोश होता है, हम लोग आप लोगों को आक्रोश होता ही नहीं, इतना आक्रोश होता ही नहीं। लेकिन आज की बात अलग है कि आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। एक मेयर की शादी हुई, नया अपने क्वार्टर में आया तो कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ते की भौंकने की आदत होती है, कुत्ता बड़ा कलाकार जानवर होता है, भौंकता भी और पूंछ भी लाता है। सोचता है मालिक का इशारा हो जाए कि अपना है तो फिर पूंछ ही लाता रहूँगा, और मालिक का इशारा नहीं हो तो भौंकता रहूँगा। दोनों काम एक साथ करता है। जैसे तुम किसी के यहाँ जाते हो तो फूल का गुलदस्ता ले जाते हो, कि यदि जिंदा रहे तो ठीक, नहीं तो मर गए तो श्रद्धांजलि है। अरे फलों का टोकरा क्यों नहीं ले जाते हो कि कम से कम काम तो आएगा। नकली फूल ले जाते हो किसी के, क्योंकि तुम नकली हो गए हो। इसलिए कैंथा वाकर कहता है, डॉक्टर डॉल्फ कहता है कि जो लोग खाते हैं उनके खाने पर आधा हमारे घरों का खर्चा चलता है। एक नीरो नाम का शासक हुआ है, वो नीरो को खाने का इतना शौक था कि उसने डॉक्टर लगा रखे थे कि वो कम से कम 5-6 बार उल्टी करा देते थे डॉक्टर से। और फिर बाद में एक शासक और हुआ, उसे खाने का इतना शौक था कि वो पंछी के पंख रखता था, वो खा के गले में डालता था, मुंह में लेता था तो उल्टी हो जाती थी, फिर खाने का स्वाद लेता था। आपको लग रहा होगा कैसा बेवकूफ़ था कि खाने का इतना स्वाद था क्या। अरे वो शासक था, उसने घर में डॉक्टर लगा रखे थे। हम और आप लोग भी ऐसे ही हैं, पड़ोस में डॉक्टर बैठा रखें। पहले हमारे सबसे पहले गर्भाधान होता था तो मंदिर में स्त्री को बड़े गाजे बाजों से लाया जाता था कि एक नवीन श्रावक आने वाला है, और उससे द्रव्य आदि नरियल आदि जोड़े से चढ़वाया जाता था पति पत्नी से। आजकल कुछ हो तो सबसे पहले डॉक्टर की देहरी पूछती है, परमात्मा की देहरी नहीं पूछती है। बच्चा गर्भ से ही डॉक्टर का मुंह देखता है। अब तो जिंदगी भर डॉक्टर का ही देखेगा, परमात्मा का मुंह क्या देखेगा। जब माँ बेड रेस्ट करेगी तो बच्चा क्या पहलवान पैदा होगा, सोच कर देखना। और ये भी प्रैक्टिकल करके देखो, बच्चा जब सांस लेता है तो सीना फूलता है, यानी बच्चे का पेट स्वस्थ है। और जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके पेट से जब वो सांस लेता है, सोता है, तो आप सांस का एहसास देखना, बच्चे का पेट पंप करता है ना, पेट से सांस लेता है जब बहुत छोटा बच्चा होता है। इसका मतलब वो स्वस्थ है। अभी उसकी पाचन क्रिया, सिर्फ दूध पीता है छोटा बच्चा, इसलिए उसकी पाचन क्रिया बिल्कुल संतुलित है और उसका पेट काम कर रहा है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें चिंताएं इतनी ग्रस्त कर लेती हैं कि हमारे पेट की पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कोई बूढ़ा आदमी, जवान आदमी जो भी चिंता में होगा, वो जब सोएगा तो उसका सीना पंप करेगा। कैंथा वाकर कहता है कि लोग कम से कम खाने के 8 घंटे पहले आपको विश्राम में 8 घंटे पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पेट की ऊर्जा आपको मस्तिष्क को शक्ति देगी। लेकिन आप यदि तुरंत खाएंगे और घंटे 2 घंटे में सो जाएंगे तो सारी ऊर्जा पेट में ही खर्च हो जाएगी, मस्तिष्क तक तो जाएगी नहीं। और जब मस्तिष्क नहीं जाएगी तो आप फिर बीमार रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। इसलिए कहा है, हमारे यहाँ कितनी अच्छी बात कही थी कि कायोत्सर्ग पूर्वक खाना। और अब बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं, डॉक्टर डॉल्फ जैसा कहता है कि तुम क्रोध में, आवेश में आकर भोजन मत करना, भोजन ही मत करना उतनी देर तक। अभी 2-3 जानवर पर, एक बिल्ली पर परीक्षण किया गया, उसे भोजन दिया गया और एक कुत्ता आया अंदर और कुत्ते को देखकर वह भयाक्रांत हो गई। उसके 6 घंटे तक खाना पचा नहीं, सड़ के निकल गया। आप समझ गए।
आज जो महिलाएं टेंशन में खाना बनाती हैं, चिड़चिड़ा के बनाती हैं, उनके परिवार 3 काल में सुखी और शांत नहीं रह सकते। फिर कहते क्या करें माता जी, बच्चे गुस्सा करते हैं। अरे तुम आक्रोश में खाना बनाते हो, तुम प्रेम पूर्ण है। वो लोग तो जानते नहीं है साइंटिस्ट क्या होते हैं। वो कहते हैं इतने प्रेम से भोजन बनाओ जितना कि परमात्मा का ध्यान करते हो। आप सोच कर देखना, इतना प्रेम पूर्ण भोजन होगा तो अपने आप आपके घर में सुख और शांति आएगी। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी कम थी पुरानी, लेकिन यदि पानी भी भरने जाती थी तो गीत पूर्वक पानी आता था। यानी लोग महिलाएं बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती हुई आती थी, पानी लाती थी। तो और हमारे नजरिया पनिहारिन की तरह होना चाहिए। पनिहारी के माथे पर कलश होता है, लेकिन 3-3 कलश हो तो कलश गिरते नहीं है। हाथ भी हिला लेगी, बात भी कर लेगी, देख भी लेगी एक दूसरे को, लेकिन कलश से नजर नहीं हटती है। इसी प्रकार से हमारा ध्येय आत्मा से यानी हमारे लक्ष्य से नहीं भटके, क्योंकि हमारे साधु भोजन करते हुए भी समझौता करते हैं। सही साहूकार तो वही है जो शरीर से कहते हैं जब तक ही भोजन मिलेगा, जब तक तू संयम की साधना में साधक बनेगा, और उस दिन भोजन बंद कर दूंगा जिस दिन तू साधक नहीं बनेगा। और प्रतिज्ञा दृढ़ता उनकी देखिए कि शरीर को चलाने के लिए नहीं खाते हैं, संयम को चलाने के लिए नियम पूर्वक मिले तो भोजन लेते हैं। और कह दिया श्रावक भी ऐसे साधुओं को भोजन देकर अपना मोक्ष का टिकट पक्का कर लेता है, क्योंकि वो संयम में साधक हैं, संयम में। और कह दिया धम्मो मंगल मुक्तिटम, ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा प्राण हो। हमारा चलना फिरना बोलना, अभी आपने पढ़ा कि हमें किस प्रकार से संयम का पालन करना चाहिए। पंचेंद्रिय मन वश करो। एक ही इंद्रियां बगावत कर रही हैं। हमारी हालत उस बैलगाड़ी की तरह हो गई जिसमें चारों तरफ 4 बैल जुते हों और बैलगाड़ी को अपनी अपनी तरफ खींचें तो बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी या टूटकर बैल भी मरेंगे, बैलगाड़ी भी टूटेगी। हमारी हालत भी ऐसी है। इंद्रियां इतना मांग करती हैं कि हमें एक क्षण को शांत नहीं रहने देते हैं। पंचेंद्रिय मन वश करो, और मन तो बेतहासा दौड़ता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि क्या असुहादो विनिवृत्ति सुए पवित्र जान चारित्रम। कह दिया असुख से निर्वृत्ति हो और शुभ में प्रवृत्ति हो। इसलिए कह दिया कि कैसे व्रत समिति गुप्ती व्यवहार नया दुजिन भणिया। कह दिया व्रत और समिति और गुप्तियाँ। देखिए व्रत कोई ऐसा नहीं है कि आपको पहाड़ उठाना है। जो आप करते हैं वो क्रियाओं में जरा सा विवेक रखोगे तुम्हारी हिंसा हो ही नहीं सकती है। जानबूझकर कोई क्रोध करता है क्या? आप कहते हैं गुस्सा आ गया, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन आ गया है ना, तुम बेहोश थे। अपराधियों से पूछो, वो कहते हैं हमारे बावजूद ऐसी गलती हो गई, सोचा ही नहीं था सामने वाला मर जाएगा। इसका मतलब वो विवेक में नहीं रहा। और आचार्य यही तो कहते हैं पंचेंद्रिय। देखो वो लोग कहते हैं पंचेंद्रियों को बस में करो। हमने कि बस में जितना करोगे उतना ही याद आएगी। एक आदमी के बाल नहीं थे, गंजा था, तो वो उसने कहा वैद्यों से कि मुझे बाल आना चाहिए। बाल कैसे आएंगे दोबारा? तो उसने वैद्य लोग हार गए। तो राजा होते, राजा ने कहा मेरे बाल आना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं। यदि बाल नहीं आए तो तुम लोगों की गर्दन खत्म करा दूंगा, गर्दन उड़वा दूंगा, मारवा दूंगा तुम लोगों को। एक बुजुर्ग वैद्य था, बोले राजा बाल तो आ जाएंगे लेकिन दवाई महंगी है। उन्होंने की कितनी महंगी? उन्होंने की 500 स्वर्ण मुद्रा लगेंगी और 6 महीने में दवाई तैयार होगी। लेकिन 6 महीने बाद आया वो, और स्वर्ण मुद्रा तो पहले ही ले गया था 500 स्वर्ण मुद्रा, और दवाई लाया। दवाई क्या थी? कुछ भी था। और बोला राजा इसको लगा लेना, लेकिन ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जब दवाई लगाओ तो बंदर याद नहीं आना चाहिए। राजा ने सोचा, खुश हो गया राजा, कहने लगे कभी तो बंदर को याद नहीं करता, अब तो क्या मतलब है।
तो उसने कहा बंदर तो याद आता ही नहीं, दवाई तो काम कर जाएगी। उसने कहा बिल्कुल काम कर जाएगी, लेकिन एक ध्यान रखना, एक बंदर भी याद आ गया तो फिर दवाई काम नहीं करेगी। बेचारा दवाई ली और उसे बंदर याद आ गया। अब कुछ दिन में तो बंदर ही बंदर दिखने लगे, खाते पीते सोते उठते बैठते राज्यकारी करता वो बंदर ही उसके मुंह से निकलते, क्योंकि रोकने की कोशिश की थी बंदरों को। इसलिए सारे बंदर स्मृति में आ गए और मंत्रियों ने समझाया कि वैद्य बड़ा चालाक था, तुम्हें बाल आए या नहीं आए तुम जरूर बंदर बन जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं, तुम किसी भी बात पर बंदर ही याद करते हो। तो राजा ने कहा चलो पैसे भी गए और दवाई तो बेकार है, कुछ काम की नहीं, क्योंकि जब लगाता हूँ, उसने कहा था लगाओगे तो तुम्हें बंदर याद नहीं आना, जब लगाता हूँ, और पहले ही कह दिया था कि बंदर याद आएंगे तो दवाई काम नहीं करेगी। हमारा मन भी ऐसा है, हम इंद्रियों को जबरदस्ती रोकते हैं कि तुम खाना नहीं खाना। अरे ये सोचो, इतना लोग कहते हैं जब व्रत करो तो खाओ नहीं। सच्चाई यही है कि मंदिर में इतने रम जाओ, परमात्मा में इतने खो जाओ कि खाने का ख्याल नहीं आए, ये व्रत है। तुम समितियों को ऐसे करते हो, बोलना नहीं, मन में तो चलता, जैसे मन पूरा होगा वैसे बता दूंगा। अरे अंदर से सोचो, नहीं बोलना है ना नहीं बोलना। तो एक एक व्रत हमको, आपको पता अहिंसा के कारण हो, चोरी हो, झूठ हो, कुशील हो, परिग्रह हो, ये सब क्या इनके द्वारा सरकार भी दंड देती है, समाज भी दंड देता है। एक बार टेक्सटाइल किसी मंदिर में था, वहाँ एक सेठ आया और मंदिर में कह रहा था दुष्ट हूँ, पापी हूँ, ऐसा है वैसा है। तो वो जाने लगा तो टेक्सटाइल ने कहा कि जो आप कह रहे थे वो सच है। तो टेक्सटाइल से वो बोला, सेठ कहने लगा किसी से कहना नहीं, नहीं तो मान हानि का दावा कर दूंगा। मैं तो सोच रहा था अकेला परमात्मा है। आप समझ गए, परमात्मा यानी पत्थर के परमात्मा के सामने तुम सब कह जाते हो। जिस दिन तुम्हें अपने अंदर परमात्मा नजर आएगा उस दिन कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाप अपने आप छूट जाएंगे। आप लोग पंचेंद्रिय मन वश करो, रोज रोज बोलते हो मन वश में होगा। अरे मन को ऐसा भोजन दो, अभी तो सिर्फ पंचेंद्रिय के भोग जानेंगे, अभी तो मैं पंचेंद्रिय के अलावा कुछ दिन जानते ही नहीं। लेकिन इंद्रियां कहते हैं तिल्लियां तो एक सी थी, माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने आरती के दिए जलाए। इंद्रियां तो 5 ही हैं। संयमी की इंद्रियां साधक बन जाती हैं, जन्म जन्म के मैल को धो देती हैं, क्योंकि पानी से मैल भी धोया जाता है और पानी से कीचड़ भी हो जाता है। यदि निष्कासन नहीं होगा तो कीचड़ हो जाएगा, और यदि पानी का निष्कासन होगा सही समय पर, साबुन और सर्फ होगा तो कीचड़ को साफ भी कर देंगी। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय मन वश करो। पंचेंद्रियों को, 5 इंद्रियों को, लोग कहते हैं मौत अचानक आ जाती है। मैंने कहा जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर तुझे एक एक सांसों को तरसाएगी, तू देखता ही रह जाएगा और वो तुझे ले जाएगी, वो तुझे ले जाएगी।